शांति से बैठेगा, उसका जरूरत है। यहाँ पर हम लोग को यहाँ निश्चित काल के लिए भड़काने का काम किसी को मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है। प्रशासन हम लोग का रेलवे ट्रैक में आने का था, रेलवे ट्रैक में प्रशासन से हम लोग धक्का मुक्की करके यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ तंबू गाड़ेंगे और यहीं रहेंगे, हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, यहीं रहना है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं आजकल। अब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए दादा, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, इतनी अड़चन, कैसे इंडिफरेंट, कैसे बेमियादी चलेगा? अभी व्यवस्था किया जा रहा है, सारा टेंट उंट का व्यवस्था करेंगे, खाना का व्यवस्था करेंगे, सभी व्यवस्था होगा। जब तक कुर्मी एसटी का जो हमारा डिमांड है देश के गृह मंत्री के द्वारा जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग रेलवे ट्रैक पर रहेंगे। प्रशासन से बात हो रही है, लिखित मांगा गया है, हम लोग उनको लिखित देंगे, वो फॉरवर्ड आगे करेंगे और जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद वहाँ आंदोलन स्थगित हुआ, ये आप लोग के लिए क्या सेटबैक है? वो कोलकाता के लिए था, वो बंगाल के लिए था, झारखंड को ऐसी बात नहीं। वो सीआरआई के लिए लड़ रहे थे, हम लोग वो सीआरआई के लिए लड़ रहे थे, हम लोग सीआरआई के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा टीआरआई का हमारा जो अनुशंसा जो है वो 2004 में ही अर्जुन मुंडा सरकार में करके वहाँ चल गया है। हम लोग को भारत सरकार से मतलब है, भारत सरकार अविलंब हाउस में लाए और संज्ञान में लेके कुर्मी को एसटी में शामिल करे। अगर ये नहीं लग रहा था जिस तरह से आप लोग आंदोलन था, ये अभी लग रहा संख्या और बढ़ेगी क्या? बहुत बात नहीं पहुँच पाई है अभी तक। यहाँ लाखों की संख्या में लोग होते, सब जगह रोका गया है, प्रशासन के द्वारा सब जगह रोका गया है, फिर भी इतना हजारों हजार की संख्या में हम लोग हैं। आप शाम तक देखिए, यहाँ लाखों की संख्या में हम लोग रहेंगे और अनिश्चित काल के लिए रहेंगे। थोड़ा भ्रम हुआ है, कोलकाता जो मामला आया उसके बाद थोड़ा कुछ भ्रम। कोलकाता का मामला हो, 144 सरकार की ओर से लगाया गया, उसको वायरल किया गया और हम लोग को हड़काने का काम किया, हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि कुर्मी 144 लगा हुआ, उधर जाइएगा तो केस हो जाएगा, इस तरह का वायरल करके और रोकने का काम। लेटर भी हुआ आपके नाम से जारी है, कई साथियों के नाम से? वो तो प्रशासन की ओर से तो किया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब तक हम लोग को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया नहीं शुरू होता है, हम लोग ट्रैक से नहीं जाएंगे। तो कुर्मी समाज के लोग दो चीजों को लेकर मुखर है, एक तो एसटी में शामिल करने को लेकर, दूसरे जयराम महतो जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर लगता है दोनों लोग आप साथ आ जाते तो ये मंच और मजबूत होता है। कुर्मी एसटी का लड़ाई में सभी लोग साथ हैं, जितने भी कुर्मी जन सौजातीय हैं, किसी भी दल के हो, किसी की पार्टी के हो, एमपी हो, एमएलए हो, सभी लोग इस आंदोलन में एक साथ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ है और आपको बहुत देर बाद, कुछ देर बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस ट्रैक पर हमारे समाज के बड़े बड़े जो नेतागण हैं, एमपी एमएलए हैं, वो भी आपको यहाँ नजर आएंगे। आपके आंदोलन के लोग 3 दलों से हम लोगों ने सवाल पूछा, जेएमएम से, आजसू से और बीजेपी से, कोई स्पष्ट रुख नजर नहीं आया। जेएमएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आजसू ने कहा कि हम अपने सामाजिक मन से बात को रखते हैं, पर कोई खुलकर आपके साथ नहीं आ रहा। देखिए, पार्टी का अपनी मजबूरी हो सकता है, लेकिन जेएमएम को कहना चाहेंगे, आप अपना संविधान उठा के देखिए पार्टी का, उस संविधान में दर्ज है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराएंगे। वो आपका संविधान खोलने की जरूरत है। हेमंत जी को हम लोग कहेंगे कि आप खोलिए आपका पार्टी का संविधान को खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। जिस समय संविधान बना, विनोद बाबू, माननीय गुरु जी, सभी लोग मिल के इसका जिक्र किए हैं और आज है। पिछले सरकार में वो अभी कहते हैं कि हम देखेंगे। पिछले सरकार में रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने 42 विधायक साइन करके दिया था, उसमें 1 नंबर पे हेमंत सोरेन जी साइन करके दिए थे कि कुर्मी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जब उनकी बारी आती है तो देखेंगे, अब जब अपोजिट सरकार होती है तो खुल के कि कुर्मी को हम एसटी में शामिल कराएंगे। तो ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप बयान दे, आपका जो प्रवक्ता है, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से बयान सुनना चाहेंगे कि जो रेलवे ट्रैक पे कुर्मी लोग है उसका संवैधानिक अधिकार है, रेलवे ट्रैक पे जा सकता है और कुर्मी समाज के साथ हम लोग हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंह से सुनना चाहते हैं। सवाल उठते हैं दादा, आप लोग बार बार बोलते हैं कि बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे, मगर बाकी पार्टियों की स्थिति जब साफ नहीं है, फिर से बीजेपी का विरोध क्यों किया जा रहा है? कुर्मी एसटी का जो डिमांड है भारत सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामले की मंत्री हैं, उन्हीं के टेबल में मेरा फाइल पड़ा हुआ है और वो उनके द्वारा ही आगे हम बढ़ेंगे। और किसको हम लोग किसको बोले? भारत सरकार के हाथों सारा चीज है, तो भारत सरकार को ही हम लोग बोलेंगे ना, दूसरे पार्टी को तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, दूसरे पार्टी को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई भारत सरकार से, हमको राज्य सरकार से हमारी लड़ाई नहीं, हमारा डिमांड भारत सरकार के हाथों, तो हम राज्य सरकार को क्यों बोलेंगे? ये नहीं लग रहा कि राजनीतिक लाभ हानि के चक्कर में आप लोग पिस रहे हैं?
बिल्कुल, ये अर्जुन मुंडा जी धोखा कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी साजिश कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी को कुर्मी लोग विधायक बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतना ऊपर कुर्मी लोग नीचे से आप मोटरसाइकिल में जब चलते थे तब से कुर्मी लोग आपको गोद लिया और गोद लेके आपको विधायक बनाया है। उनको याद करने बोलिए, वो मोटरसाइकिल में चलते थे, जाते थे सलेंदर दा के यहाँ, अब हम तो क्या कहते थे, भाभी हम नेता कब बनेंगे बताइए। उनको नेता बनाया गया कुर्मियों के हाथों से, कुर्मियों लोग उनको गोद लेके नेता बनाया है। और आज जो कुर्मी का जो डिमांड है उस पर वो आनाकानी कर रहे हैं। हम लोग किसी की बात पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उनको कोस रहे हैं। किनको कोसेंगे? अपना ही भाई भाई को कोसता है जब भाई बेईमान हो जाए। आज हमारा भाई, बड़ा भाई बेईमान हो गया है, इसलिए हम लोग कोस रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप मेरा, हम आपका छोटा भाई है, आप हमको एसटी की सूची में सूचीबद्ध कीजिए। एक आखिरी सवाल, कल गीताश्री उरांव और दूसरे नेताओं ने आपके आंदोलन का विरोध किया और कहीं न कहीं आपको पता है कि पहले से आपके स्टैंड का लोग विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि इससे थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए? कोई टकराव की स्थिति नहीं है। जितने भी हम लोग का एसटी समाज के जो गांव घर में हम लोग सब एक है। गीता श्री उरांव जी नेतागिरी कर रहे हैं, समाज को भड़का रहे हैं। एसटी समाज जो भोले भाले समाज है उसको भड़का रहे हैं कि कुर्मी एसटी में आएगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार मारेगा। कैसे मारेंगे? हम आएंगे तो अपना हिस्सा लेके आएंगे। उनको समझाइए, आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि रांची जिला शेड्यूल एरिया है। किसको जोड़ के आप शेड्यूल एरिया रांची जिला को मानते हैं? आपका 32% आबादी है एसटीओ का रांची जिला में। कुर्मी को सब जोड़ के और 50% से एवब किया गया है, तब रांची जिला शेड्यूल एरिया है। कुर्मी को अभी भी सेंसस में कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, मतलब गैर आदिवासी तो है लेकिन गैर सरकारी है। और वही फाइल को हर जगह वो लोग पेश करता है कि नहीं आदिवासी कुर्मी भी है, हम लोग भी है, और दोनों का आबादी को मिला के 50% से एवब कर देता है। और शेड्यूल एरिया रांची जिला ने तो पूरे 13.5 जिला अभी शेड्यूल एरिया है। अगर कुर्मी को उससे हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए उसका संख्या को, तो 5 जिला बचेगा शेड्यूल एरिया, बाकी जिला जनरल हो जाएगा। तो हम लोग को जोड़ के आप फायदा ले रहे हैं, हमको जोड़ के फायदा ले रहे हैं। और फिर हम जब अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि असली और डुप्लीकेट। आप तो 500 साल पहले आए हैं झारखंड में। पूछिए गीताश्री उरांव जी को, आपका पूर्वज कहाँ से आया? रोहतासगढ़ से आया है 500 साल पहले। मुगल शासक आपको वहां से दौड़ाया तो छोटा नागपुर राजा यहाँ आपको शरण दिया है, तब आप यहाँ आके बसे। यार हम लोग का कुर्मियों का आने का कोई इतिहास नहीं है। कुर्मी लोग का पारंपरिक यहाँ से खुटकटी है। आप लोग माइग्रेट होके आप रोहतासगढ़ से आए और हमको आप कहते हैं कि ये लोग डुप्लीकेट है, हम ओरिजिनल है। कभी डिबेट में आए, साबित करे गीताश्री उरांव कि कुर्मी लोग का मांग गलत है। ये जो आप आरोप प्रत्यारोप, इसी से डर है कि कहीं न कहीं जो टकराव की स्थिति बनेगी, आप कुछ आरोप लगाएंगे, उधर से कुछ आरोप। बिल्कुल बात नहीं है। देखिए हम लोग प्रति आरोप नहीं, सच्चाई जो है वो बता रहे हैं आपको। हम उनके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। जो सच्चाई है वो अपने आप को भी जाने कि क्या क्यों हम इस ये करें। राज्य हम लोग एसटी सूची में आएंगे तो राजसिक शेड्यूल में जाएगा, 100% आरक्षण का बात होगा। अभी 26% आपको मिलता है, हम लोग एसटी में आएंगे पूर्ण रूप से ये राज्य जनजातीय राज्य होगा, तो फिर नुकसान कहाँ है? सबको। और एसटी लोग जो है उन लोग को ज्यादा फायदा होगा। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था वो सपना पूरा हो जाएगा अगर कुर्मी एसटी में आएगा तो। अच्छा, इस आंदोलन में क्या उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आए? उड़ीसा में अपना कार्यक्रम चल रहा है, बंगाल में स्थगित हुआ है, बंगाल से अभी तक नहीं पहुंचे हैं लोग, लेकिन आने की उम्मीद है, बात हुई है, वो लोग भी आएंगे। रोक के रखा गया है आपका तुलिन में, इसलिए इधर नहीं आ पाए हैं, वहां से भी आने का उम्मीद है। तो आगे 1-2 दिन में हम क्या रूपरेखा देखेंगे? इसी तरह जाम रहेगा या और स्ट्रक्चर होगा? नहीं, और बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी और बढ़ेगा और लाखों की संख्या में हम लोग बढ़ेंगे। एक बार आखिरी बार, मुख्यमंत्री के नाम कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप का जो पार्टी है, आप जिस पार्टी से सरकार में हैं, वो पार्टी कुर्मियों के द्वारा बनाया गया था। आपके पिताजी माननीय गुरुजी और विनोद बाबू ने मिल के पार्टी को बनाया था। आपसे अपील है, महातो मांझी का जो हम लोग का जो नारा है, वो महातो मांझी का जो इतिहास है, हम लोग का जो आपसी भाईचारा है, वो बरकरार रखे। आप बयान दे, आपसे अपील है कि आप बयान दे कि कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार जितना जल्दी हो सके दिया जाए। शीतल जी के अलावा कोई दूसरा लाइन नजर नहीं आता? नहीं, सभी लोग, कोई यहाँ नेता नहीं है, कोई शीतल लोधार नेता नहीं है, पूरा समाज नेता है। और ये सामाजिक आंदोलन है, सभी लोग हम लोग सब बराबर हैं, जितना महिला पुरुष सब भाई बहन सब एक है। शीतल लोधार कोई नेता नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का, क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा अगर यही स्थिति बनी रहेगी? भारत सरकार से स्पष्ट हम लोग माननीय जेपी नड्डा जी से बैठक करके कहे हैं कि अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगा लोकसभा से पहले तो हम लोग 14 में 9 सीट आपको जीतने नहीं देंगे। स्पष्ट हम लोग पहले ही बोल दिए हैं। ठीक है, तो आपने सुना शीतल लोधार जी ने बहुत चीजों को साफ साफ कहा।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।